जम्मू कश्मीर के गांधरबल से खबर है, जहां एक बड़ा हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर एक यात्रियों से भरी हुई बस खाई में गिर गई है। बस गहरी खाई में गिरने से 31 यात्री घायल हुए हैं। आईटीबीपी और सिविल पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। घायलों का इलाज जारी है। अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गांधरबल की तस्वीरें हैं, जहां ये बड़ा हादसा हुआ है। यात्रियों से भरी हुई बस खाई में पलट गई है। आईटीबीपी और सिविल पुलिस मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। किस तरीके से मौके पर चीख पुकार मची, अफरा तफरी मची, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने दौड़कर तुरंत रेस्क्यू शुरू किया। लोगों को यहां से सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की। कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। करीब 31 लोग हैं जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, जो बस में सवार थे। अनियंत्रित होकर ये बस खाई में पलट गई है। जम्मू कश्मीर के गांधरबल की तस्वीरें हैं। यहाँ भी मौसम बिगड़ा हुआ है, लगातार बारिश का दौर चल रहा है। ऐसे में ये बड़ा हादसा हुआ है। बस किस तरीके से पलट गई है, इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा यह हादसा हुआ। 31 लोग घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। मौके पर आईटीबीपी और स्थानीय पुलिस की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। स्थानीय लोगों ने भी मदद की है। तो मौके से तस्वीरें सामने आई हैं जहां यह हादसा हुआ है। गहरी खाई में यह बस पलट गई है। यात्रियों से भरी हुई बस थी। 31 लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। जम्मू कश्मीर के गांधरबल से यह दुखद खबर सामने आई है, जहां अनियंत्रित होकर एक खाई में बस जा गिरी है। बताया जा रहा है कि वो तेज रफ्तार से चल रही थी। हालांकि ऐसे मौसम में सावधानी से ड्राइविंग करने की सलाह दी जाती है। निसार रसूल संवाददाता श्रीनगर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। निसार, कब और कैसे हादसा हुआ है और जो लोग घायल हैं उनकी क्या स्थिति अभी बताई जा रही है? जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से आज सुबह जो पवित्र गुफा की तरफ जो श्रद्धालु का एक वाहन जा रहा था, तो ग्रिंदीवन जो गुंड का एरिया है गांधरबल में, तो वहां पे गाड़ी पहुंचते ही वहां पे अचानक वो सड़क से फिसल जाती है और गहरी खाई में गिर जाती है। जिस दौरान वहां पे जबकि बताया जाता है कि इस वाहन में कम और बेश जो 50 के करीब यात्री सवार थे, जिनमें से 31 काफी उनको जख्मी हो गए थे। अगरचे उनको बाद में पूरी तौर पर जो नजदीकी जो गांधरबल का जो अस्पताल है वहां पे मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पे उनका जो इलाज और मुआवजा है वो लगातार जारी है। जिसमें अभी तक जो 4 के करीब जो श्रद्धालु बताए जाते हैं कि वो काफी क्रिटिकल है, लेकिन उसके बाद वहां पे पूरी तरह से जो रेस्क्यू टीम्स है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, आईटीबीपी या फिर दीगर जो रेस्क्यू ऑपरेशन टीम होती है, वो वहां पे पहुंची और पूरी तरह से जो जख्मी को जो जब ये बस पलट गई थी, तो वहां पे जो इसमें जो सवार थे उनको रेस्क्यू करने की हर मुमकिन कोशिश की गई थी और उनको बर वक्त अस्पताल भी पहुंचाया गया। उसके बाद अगर कहीं देर तक वहां पे जो ट्रैफिक की नकलो हरकत है वो भी मुअत्तल कर दी गई थी और बाद में वहां पे ट्रैफिक को जाने की इजाजत दी गई है। वाज़ेह रहा है कि पिछले कई दिनों से बालतल का रास्ता हो या फिर सोनमर्ग का रास्ता या फिर जो गांधरबल का रास्ता है, वो काफी गीला हो चुका है, क्योंकि लगातार यहाँ पे बारिशों की वजह से जो अक्सर बेशतर सड़कों पे काफी जो स्लिप रहती है, जिसकी वजह से वहां पे ट्रैफिक के हादसा पेश आते हैं। जो ऐन शाहिदीन है वहां के मुकामी लोगों के मुताबिक ये गाड़ी जो हद से ज्यादा रफ्तार से चल रही थी, जिसकी वजह से जो ड्राइवर के कंट्रोल से चली गई थी और बाद में वहां पे हादसा पेश आया था। अगरचे अभी तक वहां पे जो रेस्क्यू टीम्स है या फिर जो गांधरबल पुलिस है, उनका कहना है कि वहां पे अभी तक किसी की मौत या ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हुई है, लेकिन जितने भी इंजर्ड है उनको पूरी इमदाद के तौर पर पूरी वक्त मुकामी अस्पताल पहुंचाया गया या फिर जो बेस कैंप है वहां पे जो वहां पे भी उनको पहुंचाया गया और लगातार उनका इलाज और मुआवजा जारी है। और पूरी तरह से वहां पे जो जम्मू कश्मीर पुलिस तहकीकात कर रही है कि हादसा किस तरह से पेश आया है, क्या जो ड्राइवर की लापरवाही की वजह से पेश आया था या फिर जो ओवर स्पीडिंग और राइडिंग की वजह से वहां पे पेश आया था या फिर दीगर कोई वजूहत है। लेकिन पूरी तरह से जो शाहिदीन है वहां पे वो यही बता रहे हैं कि वहां पे जो जब ये गाड़ी चल रही थी तो इसकी जो रफ्तार थी वो तवक्का से ज्यादा रफ्तार थी, तो जिसकी वजह से वहां पे ये हादसा पेश आया। फिलहाल वहां पे कोई निसार, आपने अभी बताया तक कि जो लोग या इस बस में सवार थे वो श्रद्धालु थे, कहाँ जा रहे थे, क्या उनकी पहचान हो पाई है? जी देखिए, यही बताया जाता है कि जो ये श्रद्धालु इस पे सवार थे वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए थे और जो गांधरबल का जो बालतल इलाका है वहां की तरफ जा रहे थे। गांधरबल के जो बेस कैंप है वहां से जा रहे थे, तो और जब ये ग्रिंदीवन इलाके के कुंड इलाके के करीब पहुंची तो वहां पे हादसा पेश आया है। अगरचे ये भी बताया जाता है कि जिस तरह से जो उनको बाज़ाब्ता तौर पर एक तरतीब के हिसाब से छोड़ा जाता है, लेकिन ये तरतीब के दायरे में ये गाड़ी नहीं निकली थी, क्योंकि ये सुबह के तकरीबन 7:30 बजे वहां
से निकली थी, जिसकी वजह से जो तकरीबन 8 बजे के करीब ये हादसा पेश आया। हालांकि ये भी बताया जाता है कि जो इसमें सवार थे उसमें ज्यादातर जो सवार थे, जो वहां पे पैसेंजर्स थे, उनकी ज्यादातर तादाद श्रद्धालु की थी और जो तकरीबन इसमें जो श्रद्धालु थे उनकी तादाद 50 बताई गई है। लेकिन जिस तरह से जो पिछले जो जब से यहाँ पे श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू हुई तो उसके बाद एक नया सिलसिला यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे अनरजिस्टर्ड जो ज्यादा यात्री थी वो यहाँ पे ज्यादा आए थे कश्मीर घाटी में, खासकर पहलगाम में भी, और जो सोनमर्ग का इलाका है, गांदरबल का इलाका है, वहां पे भी। तो जिसकी वजह से यहाँ पे अक्सर बेशतर इन गाड़ियों में ज्यादा ओवरलोड देखने को मिला, जिसकी वजह से जो यहाँ पे गाड़ी भी उस रफ्तार से नहीं चल पाती है जिस एतबार से जिसमें जो पैसेंजर्स की कैपेसिटी होती है उससे ज्यादा इन सवार गाड़ियों में ज्यादातर जो यात्री होती है, श्रद्धालु होती है, वो इनमें ट्रैवल करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हादसा पेश आते हैं। जिसकी ताज़ा मिसाल यही है कि जिस तरह से जो पहलगाम का रास्ता है वो अभी तक भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहां पे भी सूरत हाल ऐसी ही थी, क्योंकि वहां पे जब किसी गाड़ी में 30 से लेकर 40 की गुंजाइश होती थी, लेकिन उसमें 50 से लेकर 70 जो श्रद्धालु वो चढ़ जाते थे, जिसकी वजह से अक्सर बेशतर इन पहाड़ी रास्तों पे हादसा पेश आते हैं। अगरचे वहां के जो मुकामी पुलिस है उन्होंने बार बार यही कहा था कि श्रद्धालुओं को कि मुनासिबत के लिहाज से इन गाड़ियों में सफर करें, इन गाड़ियों में सवार हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जो श्रद्धालुओं की तादाद है इस वक्त काफी हद तक यहाँ पे मौजूद है कश्मीर घाटी में, बालतल में भी और पहलगाम। मौसम भी बिगड़ा हुआ है, प्रशासन की ओर से लगातार सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है, उसके बावजूद सबक नहीं लिया जा रहा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। पेपर लीक बिल पर आज लोकसभा में चर्चा होने वाली है। लोकसभा में बिल को लेकर सरकार चर्चा कराएगी। लोकसभा